अब की बार 400 के पार, ये नारा भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटिव्स अवार्ड बांटने के दौरान लगाया जा रहा था। भारत मंडपम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होंगे। ये मत सोचिए कि ये कार्यक्रम उसके लिए है, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर संभव हुआ तो अगली शिवरात्रि पर भी या किसी दूसरी तारीख पर इस कार्यक्रम को मेरे द्वारा ही अंजाम दिया जाएगा। अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। अब सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया क्रिएटर्स अवार्ड क्यों दिया गया। दरअसल पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुक्रवार यानी 8 मार्च को पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स बांटे। 20 कैटेगरी में 1,50,000 से ज़्यादा क्रिएटर्स को नॉमिनेट किया गया था। डिजिटल क्रिएटर्स के लिए वोटिंग स्टेज में लगभग 10 लाख वोट पड़े। आखिर में 23 विजेताओं को चुना गया, जिनमें से 3 विदेशी क्रिएटर भी थे। कर्ली टेल्स के नाम से मशहूर काम्या जानी को बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर, अंकित बैनपुरिया को बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर समेत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अवार्ड बांटा गया? क्या सच में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वोटर्स पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का प्रभाव पहले के मुकाबले कितना बढ़ा है? चलिए समझते हैं सब कुछ। जहां तक सियासी पार्टियों के इन्फ्लुएंसर्स को इतनी तवज्जो देने की बात है, तो ऐसा सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है। कांग्रेस ने भी इन्फ्लुएंसर्स की ताकत का फायदा उठाने की कोशिश की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ट्रैवल यूट्यूबर काम्या जानी को एक इंटरव्यू भी दिया था। इससे पहले उन्होंने यूट्यूब पर विलेज कुकिंग चैनल के साथ एक वीडियो में भी दिखाई दिए थे। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का प्रभाव बढ़ रहा है, और साथ ही लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्या सियासी पार्टियां उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंटेंट क्रिएटर्स का समाज के युवाओं पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उनके फॉलोअर्स पर उनकी काफ़ी असर होती है, बहुत हद तक राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स प्रभावी ढंग से ओपिनियन बना सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्फ्लुएंसर्स से राजनीतिक दलों को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की क्षमता होती है कि लोगों की ओपिनियन को आकार दे सकता है, व्यापक दर्शकों के साथ जुड़ने की और नैरेटिव को सेट करने की। यही उन्हें चुनावी कैंपेन में महत्वपूर्ण बनाती है। इन्फ्लुएंसर्स राजनीतिक संदेश में प्रामाणिकता और प्रासंगिकता ला सकते हैं, जनता के हर तबके तक पहुंच सकते हैं, जो पारंपरिक मीडिया कभी नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनावी मैनेजमेंट टीम के सदस्य देवांग दवे का कहना है कि इन्फ्लुएंसर्स मतदाताओं के साथ ज़्यादा प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध प्रदान कर सकते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि 2 अक्टूबर 2023 को पीएम ने हरियाणा के सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर अंकित बैनपुनिया से मुलाकात की थी। अंकित प्रधानमंत्री के स्वच्छ सेवा अभियान के श्रमदान कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। इस दौरान पीएम ने एक्स पर अपना एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि आज जब देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बैनपुनिया और मैं भी वही किया। स्वच्छता से बढ़कर हमने इसमें फिटनेस और खुशहाली को भी शामिल किया है। ये सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत की भावना के बारे में है। आखिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अहमियत राजनीतिक दलों में इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? इस मामले पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव आशीष दुआ कहते हैं कि चुनाव एक युद्ध है जिसे सभी मोर्चे पर लड़ा जाना है। सोशल मीडिया एक बहुत ही दृश्यमान मोर्चा है, और विशेष रूप से ऐसे समय में जब मुख्य धारा के मीडिया ने एक कोणीय रुख अपनाया है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर इन्फ्लुएंसर्स कितने प्रभावी होते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि भारत में
दुनिया के सबसे अधिक YouTube सब्सक्राइबर हैं। यहाँ 462 मिलियन यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग और डिजिटल संचार चैनलों की ताकत के कारण इन्फ्लुएंसर्स अब आबादी के एक बड़े हिस्से तक पहुँच रहे हैं और उन्हें प्रभावित भी कर रहे हैं। जुलाई 2023 में वैश्विक डेटा और बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्टैटिस्टिका के जरिए की गई एक रिसर्च में कहा गया कि 2022 तक भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री का मूल्य 12 अरब भारतीय रुपए से अधिक था। 2026 तक इस मार्केट का बाजार मूल्य 28 अरब भारतीय रुपए में होने का अनुमान है। आप इसी से इसकी ताकत समझ सकते हैं। वहीं कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि राजनीति में इन्फ्लुएंसर्स नैरेटिव को आकार देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से आगे जाकर चुनावों को प्रभावित नहीं कर सकते। लोग अभी भी समाचार देखते हैं, जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उसका समाधान चाहते हैं और उसके आधार पर वोट डालते हैं। अब समझना ज़रूरी ये है कि आखिर इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं, कौन होता है इन्फ्लुएंसर। मोटे तौर पर कहें तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को उनके द्वारा सुझाए गए प्रोडक्ट्स या सर्विस को खरीदने के लिए राज़ी कर सकता है। एक्सपर्ट्स उन्हें उनके फॉलोइंग और एंगेजमेंट के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। नैनो इन्फ्लुएंसर आमतौर पर वे होते हैं जिनके 20,000 या उससे कम फॉलोअर्स होते हैं। 1 लाख या उससे कम फॉलोअर्स वाले माइक्रो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। मैक्रो इन्फ्लुएंसर आमतौर पर 1 लाख से 5 लाख फॉलोअर के बीच होते हैं। अंत में आते हैं सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर, जो अपने क्षेत्र पर निर्भर होते हैं, लेकिन आमतौर पर जिनके 6 लाख या उससे अधिक फॉलोअर्स होते हैं उन्हें हम सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हद तक राजनीतिक प्रभाव डाल सकते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रभावी ढंग से ओपिनियन बना सकते हैं और राजनीतिक दलों के लिए समर्थन जुटा सकते हैं। क्योंकि आबादी का युवा हिस्सा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और अपने चाहने वाले, जिसे वो जैसा बनना चाहता है या जिसे देखना चाहता है, उसे वो सोशल मीडिया पर फॉलो करता है और इस हद तक फॉलो करता है कि उनकी हर चीज़ों को, उनके क्रिएटिविटी को या फिर उनके किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करता है और समझता है इन चीज़ों को। इसलिए उनका इन्फ्लुएंस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अब मान लीजिए किसी के 5 लाख फॉलोअर्स हैं और वो जिस तरह का नैरेटिव चाहे सेट करना, किसी भी, जैसे पॉलिटिकल ही आप मान लो, तो पॉलिटिकल नैरेटिव वो सेट कर सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।